हेलो स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट गार्ड में चयनित सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। छात्र छात्राओं को जिनका भी इसमें चयन हो गया है, काफ़ी समय के बाद ये परिणाम आया है। इसमें समय लगा थोड़ा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और देख लेते हैं किस किस का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो एक हमारी छात्रा हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, बाकी और भी कुछ हैं जानने वाले, लेकिन जो हमारे साथ पढ़ते थे यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं 700 रैंक में। तो ये आ गया, देखो 789 सीरियल नंबर पे आकृति चमोली, है ना। तो इनको बहुत बहुत जो है बधाई है, सभी चयनितों को बहुत बहुत बधाई है। अब एक और नाम बताते हैं आपको थोड़ा ऊपर। जब मैं वीडियो का एग्ज़ाम देने के लिए गया था और जब वहाँ से हम लौट रहे थे, तो वहाँ से बस में जो जिनके मैं साथ आया, है ना, बस में जो सीट मेरे साथ शेयर की गई थी वो थे मेरे साथ कामेश फुलेरा, है ना। तो इनका भी सिलेक्शन हो गया और 18 सीरियल नंबर पे आप देख रहे होंगे। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई है। और इस दिन पूरे रास्ते भर हम यही बातें करते रहे कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आगे करते हैं या क्या क्या एग्ज़ाम देने हैं, है ना। तो इसी टॉपिक पे सारा कंपटीशन पे ही बातें चल रही थी। तो देखो, तैयारी जो कंटिन्यू कर रहे हैं छात्र, तो उनको कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये कुमाऊँ के ही हैं और देहरादून रह के तैयारी कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए कुछ प्रयास करते हो विशेष, तो फल ज़रूर मिलता है ना। और आकृति की बात करें तो आकृति ने बहुत मेहनत की है और काफ़ी समय से बहुत सारी परीक्षाएं भी दी, लेकिन जैसा कि होता ही है अधिकांश परीक्षाओं में क्या है, परिणाम हमारे हिसाब से नहीं आता। कहीं मेरिट ज़्यादा चली जाती है ना, कहीं कोई दूसरी समस्या आ जाती है, कहीं हमारा फिजिकल नहीं हो पाता है। लेकिन कोई ना कोई एग्ज़ाम फिर ऐसा आएगा जहाँ पे अंतिम परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और एक सरकारी नौकरी के रूप में आपको यहाँ पे वन विभाग में वन बीट अधिकारी या वन आरक्षी के रूप में आपको ये मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा मौका है। भले ही आप जीवन में कितने भी एग्ज़ाम निकालोगे, देखो जिनका ये पहली परीक्षा होगी तो वो हमेशा इसको याद रखेंगे, क्योंकि बोलते हैं पहले व्यक्ति जो होता है पहली चीज़ को भूलता नहीं है, चाहे पहला कुछ भी है। तो ये आपकी फ़र्स्ट जॉब अगर है तो आप हमेशा ही जीवन भर एक यादगार रहेगी। अगर आप आगे भी तैयारी करते रहोगे या आपने की है या और भी परीक्षाएँ दे रखी हैं, अदर कोई एग्ज़ाम जैसे ईओ का है या अदर कोई अच्छा हो रखा है, तो वहाँ भी आपका आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो जो आ गया है उसी की बात की जाती है ना। तो जो जीता वही सिकंदर। लास्ट में देखो बात ही होती है कि कोई आधे नंबर से भी, बहुत स्टूडेंट होंगे जो आधे से रह जाएंगे, 0.25 से रह जाएंगे, या कोई सेम मार्क्स पे लाके भी एज के उसकी कम होगी तो तभी भी, ऐसे भी होते हैं तो तभी भी रहेंगे। लेकिन वहाँ पे भी होपलेस नहीं होना है और आगे तैयारी करते रहनी है ना। उसके लिए मैं खुद अपना ही उदाहरण देता हूँ। देखो कि इतनी एज मेरी हो गई थी और तब मैंने लगातार 3 या 4 एग्ज़ाम लगातार निकाले लास्ट में आके। तो अगर आप कोशिश करते रहोगे तो पेपर ज़रूर निकलेगा। ठीक है, बस वही है कि जितने लंबे समय तक आप प्रयास कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रास्ते में देखो समस्या आती है, बाधा आती है। जितने भी स्टूडेंट ये निकल रहे हैं तो आप सबकी कहानी होगी कुछ ना कुछ, कितने लंबे प्रयासों के बाद निकले होंगे। इसमें सबने देखो इतनी लंबी दौड़ भी की है। तो आज एक आपके घर में खुशी का माहौल होगा और आपके घर वालों को भी आपसे ज़्यादा खुशी होगी, है ना। आपके जानने वालों को खुशी होगी, तो जिन्होंने आपकी मेहनत देखी है, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं वही उस चीज़ को, यात्रा को जानते हैं कि उन्होंने कैसे किया है। कई कई लोग बाहर से देखते हैं तो सोचते हैं भाई इसने तुक्के से, क्या पता इसका आ गया। तो ऐसा नहीं होता तुक्के से। इसमें लगता है समय मांगती है सफलता, जो है आपका परिश्रम मांगती है, समय मांगती है, मेहनत मांगती है। तो तब जाके कोई परिणाम तैयार होता है। तो एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।